नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। कानपुर में मुसलमान के ईमान की हिफाजत को परेड ग्राउंड में 3 नवंबर को होगी कॉन्फ्रेंस। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। तहफ़्फ़ुज़ ए खत्म ए नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ ए हदीस की होने वाली कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी की नबूवत शिक्षा को सलामती के लिए आगामी 3 नवंबर को कानपुर के रज़वी ग्राउंड पर विशाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ ए खत्म ए नबूवत के अध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काशमी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह के आखिरी और एकमात्र नबी हजरत मोहम्मद अरबी हैं। उनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं हुआ। आगामी 3 नवंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस के आयोजन में कुरान व हदीस के विशेष जानकार उलमा शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी की धार्मिक स्वतंत्रता भी है, लेकिन हजरत मोहम्मद अरबी के अलावा खुद को नबी बताने वाले मुसलमानों को बच के रहना चाहिए। कादियानी मुसलमानों के अकीदे को चोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अहमदिया और कादियानी एक ही है। उनका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में बना है। वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों को गलत बताते हैं, उनका अपमान करते हैं। कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले सभी विशेषज्ञ उलेमा कानपुर के मस्जिद जैसे जामा मस्जिद अशरफाबाद जाजमऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में दारुल उलमा देवबंद के उपाध्यक्ष का संबोधन भी होगा, जिसमें शिरकत करने वाले कादियानी समुदाय के मुसलमान ना बुलाने व मुसलमान ना मनाने की अपील भी की जाएगी। इसी के साथ सरकार से भी मांग की जाएगी कि ऐसे लोगों की जाँच कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम अमीनुल हक अब्दुल्ला है। मैं जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ये बतलाने के लिए कि मुसलमान के होने के लिए इस्लाम का एक बहुत बुनियादी अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह को एक मानना, कुरान पर ईमान लाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानना ज़रूरी है, इसी तरह आपको अल्लाह का आखिरी नबी मानना और आखिरी रसूल मानना ज़रूरी है। और इस बात का अकीदा रखना ज़रूरी है कि अब हुजूर के बाद क़यामत तक किसी तरह का कोई नया नबी नहीं आ सकता। अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी की आमद का अकीदा रखता है तो वो मुसलमान नहीं है। बदकिस्मती से हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1857 के बाद, उस वक्त एक शख्स पैदा हुआ पंजाब के कादियान में, जिसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद था। उसने नबी होने का क्लेम किया, दावा किया और अंग्रेज़ों के साथ उसने अपनी वफादारी का ऐलान किया। जो लोग देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे, उन सब के खिलाफ उसने फतवा जारी किया। तो एक तो उसने अपने नबी होने का क्लेम करके इस्लाम धर्म से गद्दारी की, इस्लाम के खिलाफ गया वो, और जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ जाकर उसने देश के साथ गद्दारी की। तो ऐसा शख्स जो इस्लाम का भी गद्दार है, जो देश का भी गद्दार है, उसके मानने वाले बड़ी तादाद में हमारे देश में रहते हैं। हमारा ये कहना है कि जो लोग ऐसे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान क्लेम करना बंद कर दें। और ऐसे लोग जो एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हैं जो देश का गद्दार रहा हो, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गलत सलत कहा हो, हमारी सरकार को भी उनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। इसके लिए हम 3 नवंबर को कानपुर के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें 25-26 जिलों के हजारों लोग तशरीफ ला रहे हैं। और हमारे जमीयत उलमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उनकी अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस होगी। उसके अलावा देवबंद से, सहारनपुर से, नदवा से और अलग अलग जगहों से बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से मुसलमानों से, देश की जनता से, कानपुर की जनता से अपील करते हैं कि वो बड़ी तादाद में 3 नवंबर इतवार को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में परेड ग्राउंड जरूर पहुंचे और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें।